डर गया था मैं तो, डर गया था मैं तो। सिविल ड्रेस में पुलिस अचानक एक मकान पे पहुंच जाती है और मकान मालिकिन को तुरंत पुलिस अपने साथ में हिरासत में ले लेती है और बोलती है कि मुझे एक लड़के के पास चलना है, ये फ़ोटो देखिए, क्या आप इसको जानती हो? जैसे ही मकान मालिक उसे देखती है वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, चलिए मैं ले चलती हूँ। पुलिस वालों को लेकर के वो वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद में उस लड़के को पुलिस अपने साथ में ले करके और उसकी बहन को भी साथ में ले जाती है, मकान मालिकिन को भी साथ में थाने लेकर के जब सीढ़ियों पर से उतरने लग जाते हैं तभी वहाँ पर मौजूद पत्रकार, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम लोग जो थे सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर इस लड़की की गलती क्या है? इसने तो महज एक 17 सेकंड का वीडियो ही तो बनाया था, लेकिन उसके ऊपर इस प्रकार से उसको जेल थाने ले जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराधी हो, बहुत बड़ा गुनहगार हो। तो इस बात को सुनकर के पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस पे कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, ये हम थाने पर जाने के बाद ही कुछ बात करेंगे। वो जो बच्चा है वो पूरी तरीके से डर चुका है। वो कह रहा है कि अब मैं पूरी ज़िंदगी में कभी ना तो वीडियो बनाऊंगा, ना तो कभी एरोप्लेन पे बैठूंगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये बात है गुजरात की, जहां पर ज़िला है अरवल्ली। वहां पर एक लड़का है जिसका नाम आर्यन है। वो 11th क्लास पास करके 12th क्लास अपने पिताजी के पास में गया हुआ था। महज घूमने फिरने के इरादे से वो अपने पिताजी के पास आता है, अपनी बहन को भी साथ में लाता है। दोनों गांव से आए हुए थे इसलिए उन्हें शहर बहुत अच्छा लग रहा था और उसके पिताजी एक मेट्रो में सुपरवाइजर का काम करते थे और पिताजी बड़े खुश थे कि मेरे बच्चे जो दोनों शहर आए हुए हैं तो उनको थोड़ा सा आज़ादी दे देते हैं, जहाँ चाहे वो घूम फिर सकते हैं। एक मोबाइल भी नया खरीद करके अपने बेटे को उसके पिताजी ने दिया था। अब उसका जो जिस किराए के रूम में वो रहा करते थे वो जो अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसके महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही उसका वो घर था, जहाँ पर जब प्लेन जाया करता था आया करता था तो दिखाई दिया करता था। अब लड़का वहाँ पर खड़ा रहता है और मेघानी नगर में, जहाँ पर उसके पिताजी किराए से रहा करते थे, अब मेघानी नगर में जैसे ही जहाँ पर प्लेन उड़ता है और उड़ने के बाद में उसका जो नोज़ है वो ऊपर रहता है लेकिन बॉडी जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। तो 1 किलोमीटर की दूरी में वो जब वीडियो शूट करता है उसे लगता है कि अब मैं शहर आया हूँ तो वीडियो अगर बना करके ले जाऊँगा और इतनी नज़दीक से मैं देख पा रहा हूँ कि एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वो वीडियो शूट करना शुरू करता है। और जैसे ही प्लेन वहाँ से उड़ना शुरू करता है और उसके पास से गुजरता हुआ प्लेन वो पहली बार इतने नज़दीक से देखता है, उसे वीडियो जैसे ही शूट कर रहा होता है तभी 17 सेकंड बाद में वो देखता है कि प्लेन आगे जा कर के जोरदार उसमें धमाका हो चुका है और उसमें से आग का पूरा गुब्बारा जैसा निकल रहा है। उस वीडियो को कट करता है, तुरंत देख करके डर जाता है और आता है, सबसे पहले अपनी बहन को बताता है, फिर उस वीडियो को अपने पिताजी को शेयर कर देता है व्हाट्सएप के माध्यम से और उसके पिताजी उस वीडियो को अपने और दोस्तों को दिखाते हैं। कुछ लोग उससे वीडियो मांग लेते हैं तो वो वीडियो उनको भी शेयर कर देता है और जैसे वीडियो उसके पिताजी अपने साथियों को शेयर करते हैं, धीरे धीरे ये वीडियो पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर फैल जाता है। इसी वीडियो का क्लिप लेकर के कई सारे टीवी चैनलों ने दिखाया, कई बड़े बड़े टीवी चैनलों ने इसी वीडियो की हेल्प से पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और इसी वीडियो को देख करके तत्काल में वहाँ पर तुरंत पूरे मौके पर तमाम पुलिस फोर्स, तमाम चीज़ें पहुँची। और ऐसे में बताया जा रहा है कि एयर इंडिया का जो प्लेन था बोइंग 787, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी ज़्यादा सशक्त माना जाता है और बोइंग के बारे में कहा जाता है कि ये जो अमेरिकन जो विदेशी कंपनी है और बहुत ही मजबूत पार्ट्स लगाती है और ताकि ये इसकी जो आयु सीमा है वो तकरीबन 35 से 40 वर्ष रहती है। तो इस तरीके से इस प्लेन में सवार थे 242 यात्री, लेकिन महज प्रभु की कृपा केवल एक पर ही बरसती है और एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है, ये प्लेन से इमरजेंसी गेट से कूद जाते हैं जिसके कारण से इनकी जान बच जाती है, लेकिन वर्तमान समय पर हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है।
और जिस बिल्डिंग के ऊपर ये प्लेन जा करके क्रैश होता है, जिस बिल्डिंग के ऊपर कई गैलन जो इसमें फ्यूल रखा रहता है वो जो गिर जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे ट्रेनिंग डॉक्टर का उस समय खाना खा रहे होते हैं। लंच का समय रहता है। खाना खाते खाते उनके जीवन का ये आखिरी दिन हो जाएगा, ये भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। पता चला कि इसमें भी 30-40 लोगों की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे ये बात जैसे ही पूरे प्रदेश के अंदर फैली, राहत बचाव का कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन उसी दौर में ये जानकारी पुलिस जुटाने में लग गई कि आखिर किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें जिस बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स जो अंदर लगा रहता है प्लेन के, उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसकी पूरी जानकारी निकल के साझा करना, वो भी सरकार और प्रशासन के लोग जो हैं वो उसको साझा करेंगे। उसी से पूरी जानकारी निकलेगी, क्या सच्चाई है क्या हकीकत। लेकिन आज इस लड़के को जब पुलिस ले जा रही थी तभी से हंगामा मच गया और लड़का जितना ज़्यादा डर चुका है। फिर बाद में बहुत कहने सुनने के बाद में पुलिस वालों ने का कहना था कि हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया, केवल पूछताछ के लिए लाए थे और इसे छोड़ दिया है। उसके मकान मालिकिन को, उस बच्ची को, उस बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन 17 सेकंड का महज ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा तरीके से ट्रेंड हुआ कि सभी लोगों ने इसी वीडियो का, इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटनाक्रम को दिखाने में इसी वीडियो का हेल्प लिया गया। लेकिन आज उस बच्चे के ऊपर बहुत कठिनाइयों का दौर चल रहा है। पूरी तरीके से बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। 12वीं में पढ़ने वाला लड़का जिसकी उम्र महज 17 वर्ष है, वो घूमने आया था अपने पिताजी के पास, लेकिन इन कानूनी पचड़ों में फंस गया। जिस प्रकार से उसकी जांच पड़ताल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन उसने बताया कि ये वीडियो मैंने केवल मेरे कुछ दोस्तों को गांव में ले जाकर के दिखाने के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि मैं कभी प्लेन पे बैठा नहीं था और प्लेन को इतने नज़दीक से मैंने कभी फ्लाइट को देखा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो बना रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रहा था। आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि कभी कभी प्रशासन या कानूनी व्यवस्थाओं के तहत कोई सीधा साधा व्यक्ति भी फंस करके उसकी भी जो जान है वो हलक में आ जाती है और वो भी घबरा जाता है कि अचानक मेरे साथ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन प्रशासन का काम है बारीक चीज़ों को जानकारी लेना, जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उससे क्लू वो जोड़ रहे हों, इसलिए उससे पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से ये वीडियो चल रहा है। उसे छत पर से, सीढ़ियों पर से ले जाते हुए उस लड़के को, और तमाम मीडिया कर्मी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर इस लड़के को लेकर क्यों जा रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।